हाय दोस्त, जेके एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्र? हमें विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, आज की क्लास होगी सीटेट ईवीएस। क्या है? सीटेट ईवीएस की क्लास होगी। ये देखते हैं कि सीटेट ईवीएस में कितने प्रश्न आते हैं। जैसे कि 30 प्रश्न टोटल आते हैं। कितने आते हैं? 30 प्रश्न टोटल आते हैं, जिसमें कि 15 नंबर हमारा क्या होता है, शिक्षण का है। ठीक है, 15 नंबर शिक्षण होता है, 15 नंबर क्या होता है, विषय वस्तु होती है। क्या होती है? विषय वस्तु होता है, विषय वस्तु का होता है। और आपको जो है इसमें दो शिक्षण विषय वस्तु जो है क्लास आपको दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सारे कंटेंट जो है एनसीईआरटी बेस पे रहेंगे। और दूसरी चीज, जब से सीटेट हुए हैं, सारे सीटेट के पेपर हुए हैं जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं सजीव जगत से या विषय वस्तु से, वही कंटेंट आपको दिलाए जाएंगे। ठीक है। और शिक्षण में क्या है, जो चीज़ें कंसेप्चुअल रहेंगी, बार बार आती हैं, वही चीज़ें आपको दिलाई जाएगी। ठीक है। और अच्छे से सरल सरल विधि में, अगर ज़रूरत पड़ी कहीं पे ट्रिक भी दिया जाएगा आपको। ठीक है। ट्रिक और सरल विधि में कोशिश यही रहेगी आपको कि इसी क्लास में ही एक बार में ही आपको लर्न करा दिया जाए। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि सजीव जगत क्या है। सजीव जगत में देखिए, सजीव जगत में ये विषय वस्तु के अंतर्गत है। सजीव जगत में दो जगत बांटा गया, एक है हमारा जंतु जगत, दूसरा है वनस्पति जगत, है ना। एक जंतु जगत है, दूसरा है वनस्पति जगत। जैसे कि अब आप देखिए कि हमें जंतु जगत में क्या क्या पढ़ना है। पहला हमारा सलाथ हो गया, दूसरा सांप हो गया, तीसरा हाथी हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, डॉल्फिन हो गया, नीली व्हेल हो गया, कछुआ हो गया, फिर मकड़ी हो गई, पशमीना हो गई, रेशम कीड़ा हो गया, चील बाज गिद्ध हो गया, गिलहरी हो गई, मधुमक्खी हो गई, इत्यादि। ये जो आपको जंतु जगत में दिख रहे हैं, आप सीटेट का पेपर उठाएंगे तो यही जंतु जगत से जो ये जंतु दिख रहे हैं, इन्हीं से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। और दूसरा देखिए आपका वनस्पति में क्या है। पहला है आपके देखिए रेगिस्तानी ओक हो गया, घटपर्डी हो गया, खिजड़ी हो गया, लाइकेन हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, यूकोलिप्टस हो गया, जेट्रोफा हो गया। ठीक है। ये चीजें जो है, इससे जो है सीटेट में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। हम इनको जो है पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है आपको दिलाएंगे। ठीक है। आप अच्छे से पढ़िएगा और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं हम क्या होता है सलाथ जंतु जगत के अंतर्गत। ये अब हम देखते हैं सलाथ क्या है। ठीक है। सलाथ कैसे, देखिए क्या है, ये जंतु जगत के अंतर्गत है। याद रखिएगा, अभी हम जंतु जगत फिर वनस्पति जगत पढ़ाएंगे, फिर जंतु जगत के अंतर्गत हमारा सलाथ है। यह कैसा जीव है? आइए देखिए, यह एक ऐसा जीव है जो भालू जैसे दिखता है पर भालू है नहीं। दूसरा हमारा कहता है कि यह पेड़ों पर उल्टा लटक लटक कर 17 घंटे सोता है। कितना? 17 घंटे सोता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। क्या करता है? जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती खाता है। और स्वाभाविक चीज है, जब यह पेड़ की पत्ती खाता है तो कैसा जीव हुआ? ये शाकाहारी जीव हुआ। यह एक शाकाहारी भी जीव है। इसकी औसत आयु क्या है? इसकी इसकी औसत आयु लगभग कितनी है? 40 वर्ष है। ठीक है। और यह अपने पूरे जीवन काल में जब जन्म लेता है, जब तक मर नहीं जाता, यानी कि अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। क्या? 8 पेड़ों पे ही निवास करता है। और ये जो है, ये सप्ताह में एक बार, क्या सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है। सब पेड़ से नीचे उतरता है। अगला, यह एक अच्छा तैराक भी है। क्या है? अच्छा तैराक भी है। और यह विश्व के अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है। आपको विशेष रूप से याद रखना है, ये 17 घंटे सोता है। और वह और एक खाता क्या है? ये पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पेड़ पे रहता है।
ये शाकाहारी जीव है। इसकी औसत आयु लगभग 40 वर्ष है। ये अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर निवास करता है और हफ्ते में शौच करने के लिए ये एक बार नीचे उतरता है। और यह एक अच्छा तैराक भी है और यह अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। अब हम देखते हैं सांप। सांप क्या है, हम देखते हैं सांप के बारे में। ठीक है, सांप एक सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है। क्या है, सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है। भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जो पहला है नाग है, दूसरा करैत है, तीसरा अफाई है, चौथा दुबैया है। ठीक है, नाग एक ऐसा सांप है। कौन सा, नाग। नाग एक ऐसा सांप है जो अपने अंडे एवं बच्चे को पालने के लिए घोंसला बनाता है। ठीक है, अगला है, देखते हैं नाग सांप के दो जहरीले खोखले दांत पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से वह काटते समय विष या जहर को दूसरे के शरीर में छोड़ देता है। ठीक है, यानी कि सांप के दो जहरीले खोखले दांत पाए जाते हैं। जब ये काटते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को और अपना जहर और विष उनके शरीर में छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, सांप के कान नहीं पाए जाते। वह ध्वनि के कंपन को शरीर से स्पर्श होने के बाद उसे अनुभव कर लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि सांप को जो है कान नहीं पाए जाते हैं। वह जो है ध्वनियों के जो कंपन होते, कंपन से अनुभव करते हैं। आप देखे होंगे गांव में जब मदारी लोग आते हैं दिखाने के लिए सांप वगैरह, जब बीन बजाते हैं तो बीन बजाने पे क्या होता है कि जो धुन निकलती है उससे कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन उत्पन्न होने की वजह से सांप अपने सिर को दाएं बाएं जब करते हैं तो इससे यह होता है कि सांप जो है उनके कान नहीं पाए जाते हैं और ध्वनियों के कंपन के माध्यम से अनुभव करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है कि सांप और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सांप जो होता है चूहे को खाता है, जिससे जो है किसान की फसल नष्ट करने से बच जाती है। केचुआ जो होता है, केचुआ जमीन को भुरभुरी बनाता है, जिससे फसल की उत्पादन अच्छे से होती है। ठीक है, अगला है सांप की काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। यानी कि सांप के काटने की दवा जो होती है सांप के जहर से बनाई जाती है, यानी कि सीरम से बनाई जाती है, जो विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध है। ठीक है, और पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव कौन सा है, अजगर होता है। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कि वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन में उतना घना जंगल होता है क्योंकि वहां पे अधिक वर्षा होती है, अधिक धूप भी होती है। अधिक वर्षा होने की वजह से जो है वहां पे बहुत सारे घने घने जंगल पाए जाते हैं। इतने घने जंगल होते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, जिससे जो है घने जंगल होने की वजह से अनेक प्रकार के वहां पे जीव जंतु सांप वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सांप। ये चीज बता देते हैं आपको, ये सब चीजें जो है कूट के तौर पे क्या है। अब आप देखे होंगे सीटेट का पेपर कूट में आता है, कूट के तौर पे सीटेट की लाइन भी लाइन उठाकर रख देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हाथी के बारे में, हाथी क्या करता है। आइए अब देखते हैं हाथी के ऊपर। हाथी एक काले रंग का स्तनधारी जीव है और भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। और हाथी की महत्ता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। क्या किया, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। निश्चित देखते हैं, हाथी स्थल खंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। क्या है, स्थल खंड मतलब क्या है, देखिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है और पृथ्वी हमारी 2 पार्ट में, जैसे कि ये 71% हमारा क्या है, जल है और 29% हमारा क्या है, स्थल है। स्थल है, यही जो स्थल है इसी स्थल खंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा क्या है, जीव है। ठीक है, अगला है कि हाथी की औसतम आयु लगभग 70 वर्ष होती है। क्या होती है, 70 वर्ष होती है। और यह शाकाहारी जीव है और यह अच्छा तैराक भी है। क्या है, अच्छा तैराक भी है। फिर हम देखते हैं कि हाथी के कान बड़ा होता, क्या होता है, हाथी के कान बड़े होते हैं। इसके माध्यम से
ये सुनने में भी सहायक होते हैं और हवा करने में भी सहायक होते हैं। एक चीज जान लीजिए कि जिस जंतु के कान बड़े होते हैं वह जंतु किसी आवाज को बड़ी अच्छी तरह से सुन लेते हैं, ठीक है। हाथी के कान क्या होते हैं, बड़े होते हैं और ये इस कान के माध्यम से हवा भी करने में सहायक होते हैं, ठीक है। अगला है कि हाथी हथनी और बच्चे, क्या हथनी और बच्चे 10 से 12 का समूह, यानी कि हाथी के बच्चे एक समूह में रहते हैं। हाथी के बच्चे एक समूह में रहते हैं, साथ में हथनी भी रहती है। हम कह सकते हैं हथनी और बच्चे एक समूह में रहते हैं। उस समूह की संख्या क्या होती है, 10 होती है और 12 होती है, ठीक है। समूह में, और उस समूह का नेतृत्व यानी कि उस समूह की मालकिन कौन होती है, हथनी होती है। वैसे भी आज भारत सरकार देखा जाए हर घर में महिलाएं जो है, राशन कार्ड बना है तो केवल महिलाओं के नाम से बना है, महिलाएं ही हर घर की मालकिन है। सेम रूल यहाँ फॉलो करिए कि उस हाथी का जो समूह होता है, ग्रुप होता है 10 से 12 का, उसका नेतृत्व कौन करता है, हथनी करती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हाथी के नर बच्चे अपने समूह को 14 से 15 वर्ष की उम्र में छोड़ देते हैं। कितना, 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं। अब क्यों छोड़ देते हैं, अब आप समझिए क्यों छोड़ देते हैं। क्योंकि देखा गया है 18 साल और 21 साल बाद जो है मानव जो जीवन की प्रवृत्ति है इसमें इनकी शादी होती है 18 साल और 21 साल का अनुपात में लगा करके। अब इन पे हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये देखिए छोटी छोटी बातें बता दे रहे हैं ताकि आपको एक ही बार में लर्न हो जाए कि क्या है कि कितने वर्ष बाद उस ग्रुप से बच्चे जो समूह को छोड़ देते हैं, ठीक है। 14 और 15 वर्ष की उम्र में ग्रुप को छोड़ देते हैं। अगला है कि हाथी का रंग काला होने के कारण उन्हें गर्मी अधिक लगती है। जो काला रंग होता है सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करता है, इसकी वजह से। और हाथी का रंग कैसा होता है, काला होता है। हाथी का रंग काला होने की वजह से उन्हें गर्मी अधिक लगती है, इसीलिए वह जो है पानी में अधिक नहाना पसंद करते हैं। क्या है, पानी में। और कैसे पानी, जैसे जो गंदा पानी हो गया या कीचड़ हो गए, इस सब में अधिक खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। और हाथी का एक दिन का औसतन जो है 100 केजी पत्ता या झाड़ियाँ खा ले जाते हैं। कितना, हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। अगला है कि हाथी के बच्चे के 3 माह तक का वजन 2 कुंटल का होता है। कितना, हाथी का जो बच्चा होता है 3 माह का, कितना, 3 माह का बच्चे का वजन 2 कुंटल का होता है। और है हाथी का गर्भकाल, क्या, हाथी का गर्भकाल जो है 22 माह यानी कि 665 दिन का होता है, ठीक है। अगला है हाथी बहुत कम सोता है। कितना सोता है, 2 से 4 घंटे हाथी सोते हैं, ठीक है। ये इतने कंटेंट हैं जो कि इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में पूछा नहीं गया है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्या है कि जो आए हुए हैं कि हाथी लगभग 70 वर्ष तक रहता है, ये शाकाहारी जीव है। और जो उसका समूह में लोग 10 से 12 का समूह होता है, 14 से 15 वर्ष की उम्र में समूह को छोड़ देते हैं, 100 केजी पत्ता खाता है। ये सब सारी चीजें हाथी से कूट के तरीके में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बाघ क्या है, बाघ के बारे में। क्या है, किसके बारे में देखेंगे, बाघ के बारे में। देखिए बात करते हैं बाघ पे। बाघ क्या है कि बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या है, बाघ जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। और सर्वाधिक बाघ जो है कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। कहाँ पे, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। और ये जो बाघ है यानी कि मतलब बगनी और बच्चे समूह में रहते हैं हाथी के जैसे, ठीक है। और उस समूह का नेतृत्व मतलब उस समूह का मालकिन जो होता है कौन होती है, मतलब उस मालकिन जो होती है बाघनी होती है। और समूह में जो नर बच्चे होते हैं वो 2 या 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। कितना, 2 या 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं, ठीक है। और एक चीज बता देना चाहते हैं आपको कि बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना
अधिक देखता है। क्या करता है? तेज देखता है। कितना? 6 गुना अधिक तेज देखता है मनुष्य से। ठीक है। नेक्स्ट है कि बाघ जो होता है ये ऐसा जंतु है कि जो चलती है हवाओं की सरसराहट को भी भाप लेता है। यदि कोई जानवर आ रहा है तो जानवर की आने की आवाज को भी, हवाओं की जो आवाज की सरसराहट होती है उसको भी जान लेता है। देखिए लिखा गया है कि बाघ जंगल में हवा चलने की सरसराहट या जीव आने की सरसराहट के में अंतर भी भाप लेता है, डिफरेंस भी कर लेता है। ठीक है। आगे है कि बाघ अपने जो उसका एरिया होता है, बाघ अपने इलाके का निर्माण अपने मूत्र के द्वारा करता है। किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा करता है। और एक चीज बता देते हैं कि यदि बाघ अपने इलाके का निर्माण मूत्र के द्वारा किया है, यदि कोई दूसरा बाघ उसके इलाके में आना चाहे या आए तो जिसका इलाका है वह बाघ जान जाता है। और यदि कोई बाघ दूसरे के इलाके में जाना चाहता है तो वह खुद डिसाइड करता है कि हम उन्हें उनके इलाके में जाएं कि न जाएं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। क्लियर होगा? ये चीजें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि बाघ अपने इलाके का निर्माण मूत्र के द्वारा करता है। अब किसी बाघ को दूसरे इलाके में घुसना है कि नहीं, इसका निर्णय बाघ स्वयं करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र की सुगंध को जान लेते हैं। ठीक है। इसलिए उनका जो गंध होती है, झाग को पहचान लेते हैं। ठीक है। अगला है बाघ विभिन्न प्रकार की आवाजें भी निकालता है। क्या? बाघ जो होता है विभिन्न प्रकार की आवाजें भी निकालता है और इनकी गुर्राहट मतलब इनकी गरज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती। कितनी? 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। जैसे कि फिर क्या, बाघ क्या होता है? बाघ की मूंछ पाई जाती है। जो बाघ जो उनके मूंछों के माध्यम से अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। कहाँ? अंधेरे में भी बाघ मूंछों के माध्यम से अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये मूंछ जो होती है उनकी, ये दिशा में बहुत सहायता करती है। ठीक है। क्या करती है? ये मूंछ उनकी दिशा का ज्ञान भी कराती है। ये जान लीजिए। फिर बाघ का बच्चा जो होता है 1/2 ग्राम का होता है। कितना? 1/2 ग्राम का होता है। और बाघ की उम्र जो कितनी होती है? 26 वर्ष होती है। कितनी? बाघ की उम्र 26 वर्ष होती है। और बाघ के शरीर पर कौन से कलर? पीले कलर और पीले कलर और काली कलर की धारियां बनी होती है। क्लियर हुआ? अब देखो सेकंड में पूछता क्या है कि बाघ के नर बच्चे कितने वर्ष बाद जो है समूह को छोड़ देते हैं? 2 या 3 वर्ष बाद। ठीक। पूछा जाता है कि मनुष्य से कितना गुना अधिक अंधेरे में भी बाघ देख लेता है? 6 गुना। ठीक है। और जो है अपने इलाके का निर्माण कैसे करता है? मूत्र के द्वारा करता है। बाघ की उम्र कितनी है? 26 वर्ष है। कूट के माध्यम से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप प्रेशर सॉल्व करोगे ये चीजें आपकी हूबहू उसी लाइन से मिलेगी। ठीक है मित्र। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आगे शेर। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको शेर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेर और अन्य जीवों के साथ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।